Hello students, welcome to the video series of e-commerce. I'm Kavita Dangwal and today we are going to discuss our third unit of e-commerce, which is mobile commerce, and that would cover the following topics: introduction, mobile computing applications, mobile information device, and wireless application protocol, which is a WAP technology. So first of all, let us discuss about what m-commerce is or mobile commerce is. So m-commerce is a subset of e-commerce that deals with electronic transactions using mobile communication equipment. देखिए, जिस तरीके से हम ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं, बस उस ही ई कॉमर्स को जब हम अपने मोबाइल फ़ोन्स या हैंड हेल्ड डिवाइसेस से यूज़ करते हैं, वायरलेस डिवाइसेस से यूज़ करते हैं, वो हमारा एम कॉमर्स बन जाता है. इसीलिए इसे ई कॉमर्स का एक सबसेट बोला गया है. यानी ई कॉमर्स तो हम इसमें भी यूज़ करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ mobile devices. M-commerce is the buying and selling of goods and services through wireless handheld devices such as cellular phones and PDAs. तो same thing कि हम goods और services यानी products को sell और purchase करेंगे, लेकिन वायरलेस मोड के थ्रू, यानी कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, जैसे कि हमारे सेल फोन्स हो गए या फिर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जिसमें हमारे पास टैब आ जाती हैं या बाकी के handheld devices आ जाते हैं. Then here are certain advantages and disadvantages of mobile commerce. So before discussing these, हम एक जनरल सी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जनरल सी चीज़ कि मोबाइल कॉमर्स की क्या ज़रूरत पड़ी है जब हम ई कॉमर्स को नॉर्मली भी रन कर रहे हैं. तो सिस्टम से जब हम रन करते हैं, वी डेफिनेटली डू नो कि सिस्टम को हम सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि हम सिस्टम को हर जगह नहीं लेके जा सकते अपने साथ, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स या जो हमारी हैंडहेल्ड या वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, उनको हम कहीं पर भी उनकी हेल्प से पहले तो उनको हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं बिकॉज दे आर मोबाइल. एंड सेकेंडली, हम कहीं पर भी हो, इंटरनेट कनेक्शन आजकल हमें पता है जो हम कनेक्ट करते हैं ई कॉमर्स से भी, क्योंकि ई कॉमर्स का हमने देखा था बेस इंटरनेट होता है. इसी तरीके से हमारा मोबाइल कॉमर्स का भी जो बेस है वो इंटरनेट रहेगा. तो वायरलेसली कहीं पर भी हम जा रहे हैं, वहाँ पर अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो उसकी हेल्प से हम फ्लुएंटली या फ्लॉलेसली हम अपने एम कॉमर्स को रन करा सकते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो पहले तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे इससे एम कॉमर्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं एज अ प्लेटफॉर्म. तो इंक्रीज्ड रीच, डेफिनेटली कि मोबाइल हमारे आजकल कॉमनली सबके पास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबली हम लोग रीच कर सकते हैं टू द क्लाइंट्स, टू द बिजनेस पार्टनर्स. ग्लोबली हम लोग रीच कर सकते हैं, यानी फार अपार्ट इवन, चाहे हमें बिजनेस के पर्पस से करना हो, कॉमर्स या ट्रेड के पर्पस से करना हो, तो इट इज़ अ ईजी वे. देन कन्वीनियंस, क्योंकि हम इसको अपने साथ कहीं पर भी लेके जा सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम ईजिली फ़ोन्स के थ्रू ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती. इंटरनेट कनेक्शन या छोटे छोटे टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिससे सीखने में भी हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता. तो बेसिकली कन्वीनियंट है हमारे लिए यूज़ करने के लिए. देन कस्टमाइजेशन, हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम मूविंग टू अनदर सिटी, तो क्या होगा, वहाँ पर भी मुझे सेम सर्विस प्रोवाइड करा दी जाएगी, यानी नेटवर्क कनेक्शन दे दिया जाएगा. यानी कि फॉर एग्जांपल मैं रोमिंग पे हूँ, लेकिन मुझे क्या है, नेटवर्क फैसिलिटी दे दी जाएगी. या और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं. देन वी हैव क्विक एक्सेस, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को रैंडमली. हमारे पास सिर्फ क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए. देन मोबिलिटी, ऑफ कोर्स ये फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं. मोबाइल कॉमर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक फैक्टर है कि मोबाइल है, यानी कि मूवेबल है. हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो वी हैव दैट डिवाइस विद अस, so we can use it anytime and anywhere. Then versatility, so मोबाइल की हेल्प से हम बहुत सारे फील्ड्स के को एक्सप्लोर कर सकते हैं. बेसिकली आजकल हमारे पास जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द मोबाइल फोन्स, बट वी डू हैव सर्टेन डिवाइसेस जिसके हेल्प से हम कॉमर्स या ट्रेड या ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करा सकते हैं. तो वी जस्ट नीड टू हैव दैट डिवाइस, and just because it is movable, we can carry it with us. तो
हम उसका यूज़ इजीली कर सकते हैं, तो वर्सेटाइल हो गया, डिफरेंट फील्ड्स में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव रिमोट कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स इसकी हेल्प से हम फार अपार्ट जो लोग हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, उन तक इजीली हम रीच कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिजनेस मीटिंग्स कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। देन वी हैव रिमोट डेटा एक्सेस, कहीं पर फार अपार्ट या कहीं पर भी हमारा डेटा लोकेटेड है, तो इसकी हेल्प से हम इजीली अपने डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस, लाइक हमारे पास जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है वहाँ से हमें डेटा मिल जाता है, या फिर गूगल इटसेल्फ इज़ देयर जहाँ से हम लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस जहाँ पर कस्टमर्स का या डिफरेंट हमारे जो भी इंफॉर्मेशन जो हम रखना चाहते हैं, बेसिकली जनरली लोगों का डेटा को डेटाबेस में सेव कर सकते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सो here are like lots of advantages of e-commerce. Then talking about the disadvantages, so we have first disadvantages, screen size limit to type of file and data. अब हमें पता है कि मोबाइल स्क्रीन पे सारे के सारा डेटा हमारे पास उतने एफिशिएंटली यूज़ हम नहीं कर सकते जितना एफिशिएंटली हम एक कंप्यूटर सिस्टम पे कर सकते हैं। तो स्क्रीन का साइज़ हमारे कई बार क्या होता है कि सपोर्ट नहीं भी करता फ़ोन फाइल या टाइप को, सो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। देन वी हैव लिमिटेड ग्राफिक्स सपोर्ट, कई बार कई फाइल्स होती हैं जो हमें अच्छी क्वालिटी नहीं देती, सो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, डिफरेंट इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, या फिर कई बार वो सपोर्ट करता ही नहीं है, नॉट एट ऑल। तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है कि ग्राफिक सपोर्ट हमारा अगर अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे जो हम सर्व करना चाहते हैं अपने पर्पस को, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। देन वी फॉर एग्जांपल अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए ही करना चाहते हैं, तो अगर कस्टमर को ठीक से ग्राफिक्स अवेलेबल ही नहीं है तो वहाँ पर वो एंजॉय नहीं कर पाएगा या उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाएगा जो भी वो प्रोडक्ट होगा। देन वी हैव लिमिटेड बैंडविड्थ, जिस तरीके से हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम या एक पर्टिकुलर डिवाइस में हमारे पास अच्छी बैंडविड्थ के साथ हमारे पास डेटा इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो सकती है, वहीं हमारे पास जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होंगी वहाँ पर बैंडविड्थ के लिए रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। देन वी हैव टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, कई बार हमारे पास क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन्स में फॉर एग्जांपल हमारे डिफरेंट सेट्स होते हैं हमारे पास, तो हर एक फ़ोन में हर एक फीचर नहीं होता, तो कई बार टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट्स भी आ जाते हैं, यानी कि मुझे जिस पर्टिकुलर फीचर को यूज़ करना है वो फाइल मेरे मोबाइल सिस्टम में या मेरी डिवाइस में सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन हमारा फेल हो जाता है कि हम एम कॉमर्स को ठीक से यूज़ कर पाएँ। देन वैप एंड SMS लिमिटेड टू स्मॉल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड टेक्स्ट, हमें पता है कि हम जब SMS करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास वर्ड लिमिट होती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। इस तरीके से वैप है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जिस तरीके से SMS है उसी तरीके से वैप के कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पर हम कैरेक्टर्स या टेक्स्ट को लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ कर सकते हैं, नॉट थॉरली। देन वी हैव एक्सेसिबिलिटी इश्यूज, तो अगेन कई फाइल हमारे सिस्टम को या डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता, सो दैट इज अनदर एडवांटेज। देन मूविंग ऑन अहेड, here are certain mobile applications or applications that we can use via mobile commerce. So mobile banking, आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो वन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ मोबाइल बैंकिंग। देन मोबाइल रिटेल परचेजिंग, हमें पता है जो शॉपिंग आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन एक ट्रेंड हो गया है, तो रिटेल एंड परचेजिंग हमें पता है कि ईजिली हम लोग कर सकते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन, ट्रांजैक्शंस भी हमारे पास वहाँ पर ईजिली हो सकती हैं, तो प्रोडक्ट का जो प्रमोशन है वो इजीली हो रहा है, परचेजिंग इजीली हो रहा है, तो आसानी से हम रिटेल और परचेज कर सकते हैं। देन मोबाइल ट्रेडिंग, देन अगेन इसी तरीके से सेम थिंग इज़ देयर कि हम अपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं मोबाइल कॉमर्स की हेल्प से। देन मोबाइल चैटिंग, तो हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। देन मोबाइल कम्युनिकेशन दैट इज़ we can connect to another people or we can connect to number of people at the same time। कॉन्फ्रेंस कॉल भी हमारे पास होती है, या कॉन्फ्रेंस हमारे पास जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई भी हम एप्लीकेशन करें हैं जिसमें हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, वहाँ पर एक मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव न्यूमरस ऑप्शंस। देन मोबाइल ईमेलिंग
ऑफ कोर्स ईमेल की हेल्प से भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। मोबाइल पेट्रोलिंग, आजकल जो पुलिस हम देखते हैं जिसके पास सारा के सारा डेटा आज एक्सेस वो कर लेती है कि कहाँ पर कोई रूल ब्रेक कर रहा है या कहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर डिवाइस जो जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पर है, तो मोबाइल पेट्रोलिंग इजीली हो सकता है। देन मोबाइल टेलीकास्टिंग एक्सेट्रा, तो जो लाइव स्ट्रीमिंग हमारी डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू होती है, जैसे यूट्यूब है, हॉटस्टार है, वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्या है, लाइव स्ट्रीमिंग आ जाती हैं, तो वहाँ पर हम लाइव टेलीकास्ट भी एंजॉय कर सकते हैं। Then we have mobile information devices. So we have different mobile devices through which we can access the information. तो कौन कौन से devices हो गए? We have portable computers जिनको हम अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो we have laptop, notepad and certain handheld systems like PDA, Palm Pilot, cellular phones. Then we have pen computer, then we have PDA, personal digital assistant, PC card, which is PCMCIA, which is a personal computer memory card international association. जैसे कि हमारे पास मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर्स में, इसी तरीके से हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस के लिए PC कार्ड हो जाएगा. Then we have different technology in e-commerce, in m-commerce. We have numerous types of technologies, लेकिन हम सारी के सारी छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज़ को डेफिनेटली अडेप्ट नहीं करते. तो इट डिपेंड्स कि हम किस तरीके के डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके की टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ हो जाएगी. तो उसके बेसिस पे कुछ टेक्नोलॉजीज़ आर एनलिस्टेड हेयर जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन विल बी हैविंग अ लाइव सेशन. तो अभी जनरल जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए कि व्हाट ऑल टेक्नोलॉजीज़ वी डू हैव. सो GSM, इसको हमने सुना है, जब सिमविम लेते हैं तो हमने सुना है काफ़ी वर्ड ये GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस. देन वी हैव HSCD, विच इज़ हाई स्पीड सर्किट स्विच डेटा. GPRS, विच इज़ general packet radio service. Then EDGE, which is enhanced data rate for global evolution. UMTS, which is universal mobile television system. 3G, SMS, WAP, SIM card, micro browsers, handset locating technologies, Bluetooth, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़, CDMA, TDMA, FDMA, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हम किस तरीके के डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, उसी डिवाइस के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी हम अडेप्ट करेंगे. Then we have WAP. Now what is WAP? Wireless Application Protocol. तो नाम से ही पता चल रहा है जो प्रोटोकॉल्स हम वायरलेस डिवाइसेस के लिए अडेप्ट करने वाले हैं वो हमारे वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हो जाता है. बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ हम मोबाइल पर्पस के लिए मोबाइल कॉमर्स के पर्पस के लिए करने वाले हैं. तो क्या है? इट इज़ a global application that allows mobile users to access and interact with information and services. यानी ये एक ऐसी global application है जिसके थ्रू मोबाइल यूजर्स easily एक्सेस कर सकते हैं और इंटरैक्ट भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को और सर्विसेज को. यानी कि ग्लोबली जब हम इंटरनेट की हेल्प से मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं तो वो हमारा WAP के थ्रू होता है. It is an application environment and an application protocol stack serving as a gateway between the internet and the mobile world, giving ample opportunities to trigger healthy competition among the vendors and the content providers. तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? 1, इंटरनेट कनेक्टिविटी. 2, अ हैंडहेल्ड डिवाइस और अ वायरलेस डिवाइस. तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम क्या कर सकते हैं? ईजिली अपने मोबाइल कॉमर्स को रन कर सकते हैं. सो बेसिकली द आइडिया इज टू ब्रिंग द इंटरनेट कंटेंट एंड एडवांस डेटा सर्विसेज टू वायरलेस टर्मिनल्स एंड टू क्रिएट अ ग्लोबल वायरलेस प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन दैट वर्क अक्रॉस ऑल वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज. यानी हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वायरलेस टर्मिनल होना चाहिए और उसकी हेल्प से हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन कर पाएँ या इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ और ग्लोबली हम इस वायरलेस प्रोटोकॉल को बेसिकली इस वायरलेस प्रोटोकॉल का यूज़ करके अपने जो भी पर्पस है उसको सर्व कर पाएँ.
सो here are certain web protocol stack, जिस तरीके से हमारा OSI लेयर में हम यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल्स को, जैसे हमारे पास डेटा लिंक लेयर होती है, सेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, उसी तरीके से मोबाइल कॉमर्स का भी जब हम मोबाइल्स को भी जब हम यूज़ करते हैं तो सर्टेन लेयर्स आर देयर, तो वो क्या क्या हो जाएंगे, वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन www एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज, जिसमें हमारे पास आ जाता है WML, जिस तरीके से हमारे पास HTML होता है उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, WML. Then we have WML script, जिस तरीके से जावा स्क्रिप्ट होती है उसी तरीके से WML स्क्रिप्ट होती है. देन वायरलेस टेलीफोनी एप्लीकेशन, तो जो भी हम टेलीफोनी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस है या कम्युनिकेशन है, तो वो हमारा इस एप्लीकेशन के थ्रू रन होगा या प्रोटोकॉल के थ्रू रन होगा. देन वी हैव वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल, जो हमें HTTP की सर्विस प्रोवाइड कराती है, सेशन लेयर पे काम करेगा. देन वायरलेस ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, जो हमारा ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे. देन वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, तो ये हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है. वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो अगेन हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करेगा फॉर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, विच इज़ जैसे हम पैकेट्स में या डेटा ग्राम, जो हमारे डेटा होते हैं इन चंक्स, छोटे छोटे पैकेट्स में जो हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं उसके लिए. देन बियरर्स क्या हो गए, ऑपरेट ओवर डिफरेंट बियरर सर्विसेज लाइक शॉर्ट मैसेज, पैकेट डेटा एंड ऑफर्स वेरिएंट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज लाइक थ्रूपुट, एरर रेट एंड डिलेज. तो जिस तरीके से डेटा लिंक लेयर पे हमारा काम होता है कि किस तरीके से एरर ना आए, बाकी सारी चीज़ें, तो इस तरीके से यहाँ पर बियरर पे काम होगा. और अदर सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस में क्या क्या प्रोवाइडेड होता है मोबाइल कॉमर्स में, ईमेल, कैलेंडर, फोन बुक, नोटपैड एटसेट्रा, जो छोटी मोटी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं. सो लास्ट टॉपिक इज वेब एप्लीकेशंस. क्या क्या एप्लीकेशंस हमारी होती हैं जो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की जो हम यूज़ कर सकते हैं. तो इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स, बहुत टाइप की इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस टू ईमेल एंड चैट, तो ये सर्विस भी हमें पता है. वेदर इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, ऑनलाइन म्यूज़िक हम गेन कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, करंट अपडेट्स हमें मिल सकता है, लाइव स्ट्रीमिंग हमारी हो सकती है. सो ऑल दिस, सो देर आर अ लॉट इन मोबाइल कॉमर्स, जिसके बारे में डिटेल में हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे. दैट इज़ ऑल फॉर दिस यूनिट. थैंक यू.